अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने लगे हैं ग्रॉस एनाटमी का एक बहुत सा इजी सा छोटा सा टॉपिक है रोटेटर कफ मसल्स का। अब जो रोटेटर कफ मसल अच्छा ये ऊपर वाला पोर्शन, इस पोर्शन में जितने भी हमें मसल्स नज़र आ रहे हैं आगे और ये पीछे की तरफ से, ये रोटेटर कफ मसल्स हैं। ठीक है। अब ये वाले मसल्स जो होते हैं बेसिकली स्कैपुला से ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है। और इनकी इंसर्शन कहाँ होती है? ह्यूमरस पे होती है। ह्यूमरस के लेसर ट्यूबरकल पे और उसके ग्रेटर ट्यूबरकल पे। ये वाला ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये आगे वाला आपको लेसर ट्यूबरकल नज़र आ रहा है। अच्छा, आगे की तरफ से जो मसल इसके साथ अटैच हुआ होता है उसको हम लोग कहते होते हैं सब स्कैपुलरिस। ठीक है। ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ है सब स्कैपुलरिस मसल। अब इसने जो इंसर्शन दी है उसने दी है हमारे पास लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। ठीक है। आगे से इंसर्शन इस तरह से होगी। पीछे से जो तीन मसल्स हैं जो कि रोटेटर कफ के मसल्स बनाते हैं वो हमारे पास हैं। ऊपर से अगर आप लोग देखें, दिस वन इज द सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है। उसके नीचे आ जाए इंफ्रास्पाइनेटस, उससे नीचे आ जाए टीरीज माइनर। ये तीन ऐसे मसल्स हैं जो कि ह्यूमरस पे जाके इंसर्शन देते हैं उसके ग्रेटर ट्यूबरकल पे। ये आपको पोर्शन नजर आ रहा है, सारा ग्रेटर ट्यूबरकल का पोर्शन है। ठीक है। ये चार मसल्स हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है ह्यूमरस को, यानी कि शोल्डर जॉइंट को ऊपर की तरफ से और दाएं बाएं से, सॉरी आगे पीछे से। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हम क्या कहते हैं कि जो रोटेटर कफ के मसल्स होते हैं ना, उन्होंने मस्कुलर टेंडिनस कफ बनाना होता है। किस तरह? ये आपको नज़र आ रहा है बैक से कि तीन मसल्स हैं। ठीक है। इनके जो वाइट वाइट आपको टेंडन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये और जो हमारे पास आगे से सबस्कैपुलरिस का जो मसल है उसका टेंडन, ये मिलकर क्या करते हैं, आगे जो शोल्डर जॉइंट पे जो एक कैप्सूल बन जाता है उसके अंदर जाके मतलब ब्लेंड कर जाते हैं। ब्लेंड करके एक मतलब कि एक शीट सी बना देते हैं जिसको हम लोग कह देते होते हैं मस्कुलर टेंडिनस कफ। ठीक है। अब मतलब कि अब आपको नज़र आ रहा है कि ये चार मसल्स जो हैं ये शोल्डर जॉइंट को कवर कर रहे हैं ऊपर से बाय सुप्रास्पाइनेटस। अगर आप बैक साइड से देखें तो आपको नज़र आ रहा है बाय इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर। ठीक है। ये टीरिस माइनर बार बार खुद ही हाईलाइट हो रहा है तो इसको आप परेशान होइएगा ये क्या चीज़ है। और आगे की तरफ से देखें तो बाय सबस्कैपुलरिस मसल इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब आपको नज़र आ रहा होगा इजीली कि अगर मैं इसको मजीद वो करके दिखाऊं, नीचे से अब आपको नज़र आ रहा होगा किसी किस्म की कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है। किसी किस्म की कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं है जो कि स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ जॉइन कर रही हो। तो इससे आपको पता चल जाएगा मतलब कि ह्यूमरस की एंटीरो इन्फीरियर डिसलोकेशन ज़्यादा कॉमन क्यों है, क्योंकि नीचे से कोई ऐसा मसल नहीं है, कोई ऐसी शीत, कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं है जो कि स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ जॉइन करे और शोल्डर जॉइंट को इन्फीरियरली स्ट्रॉन्ग बनाए। इसलिए डिसलोकेशंस जो होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं कि वो इन्फीरियरली हो जाएं। ठीक है। ह्यूमरस जो है वो ज़्यादा इन्फीरियरली आके डिसलोकेट होता है। तो मेन काम जो था रोटेटर कफ मसल्स का वो ये था कि उन्होंने ऊपर से, आगे से एंड पीछे से शोल्डर जॉइंट को एक मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब एक ग्रिप दे दिया है, जिससे अब जो ह्यूमरस की डिसलोकेशन है ना वो बहुत कम हो जाएगी, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एक्सेप्ट उसके इन्फीरियर पार्ट के, क्योंकि इन्फीरियर पार्ट कोई ऐसा मसल नहीं है, उस पार्ट में ऐसा कोई मसल नहीं है जो इन दोनों को आपस में जॉइन कर सके और ह्यूमरस को डिसलोकेट होने से बचा सके। तो यही चार ऐसे मसल्स थे जिन्होंने रोटेटर कफ के मसल्स बनाए। ठीक है। और उन्होंने शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्शन दी।